हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसे जीएसटीआर 9 और 9C फाइल करनी है और इसकी लास्ट डेट क्या है। और साथ ही हम जानेंगे अगर किसी की टर्नओवर जीरो है तो उस केस में भी इसको जीएसटीआर 9 फाइल करनी पड़ सकती है। वो किस केस में होगा, इस केस को हम लास्ट में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपको 9 और 9C भरनी है वो किस टर्नओवर तक आपको भरनी है। अगर आपकी टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल 21-22 की 2 करोड़ तक है तो उस केस में आपको कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। तो इस केस में आपकी मर्जी है कि आप 9 फाइल करें या ना फाइल करें। अगर आपकी टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपका मैंडेटरी हो जाता है कि आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। ठीक इसी तरीके से 9C का है। 9C के अंदर अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो उस केस में आपको 9C फाइल नहीं करना है। अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपको 9C फाइल करना है। फॉर्म 9C भी 9 की तरह ही सेल्फ सर्टिफाइड होएगा और इन दोनों की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। फाइनेंशियल 21-22 की जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2022 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीबीएसई ने एग्जाम्प्ट करा है जिसकी टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर जिसकी 2 करोड़ तक है उसको मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर कि उसको 9 फाइल करनी है। तो चलिए अब उस केस के बारे में जानते हैं कि अगर आपकी टर्नओवर जीरो है तो अब तब भी आपको 9 फाइल करनी पड़ सकती है। वो किस केस में होगा। सपोज आपका एक जीएसटी नंबर है, पैन नंबर है, उस पर आपने 3 जीएसटी नंबर ले रखे अलग अलग स्टेट में। आपकी यूनिट चल रही है यूनिट ए बी सी। यूनिट ए की जो टर्नओवर आपकी 3.4 करोड़ है, ठीक इस तरीके से यूनिट बी की 80 लाख है और यूनिट सी की भी जीरो है। अगर आप यहाँ पर आपकी टोटल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की होगी 4.20 करोड़, यानी कि टोटल एग्रीगेट टर्नओवर आपकी आ रही है 2 करोड़ से ऊपर आ रही है। तो इस केस में आपको मैंडेटरी है तीनों की आपको यहाँ पर जीएसटी 9 फाइल करनी है। और ठीक इस तरीके से आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है, यहाँ पर आपको 9C फाइल नहीं करनी है। अगर आपकी यहाँ पे इसकी सीखी अगर मैं यहाँ पे टर्नओवर बढ़ा देता हूँ, सपोज यहाँ पे 1 करोड़ कर देता हूँ तो एग्रीगेट टर्न आपकी 5.20 करोड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका मैंडेटरी हो जाएगा। अगर यहाँ पे फिर आपको 9C भी फाइल करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि 9 और 9C की टर्नओवर लिमिट क्या है 9 और 9C को फाइल करने की जीएसटी पोर्टल पर, और साथ के साथ इसकी लास्ट डेट क्या है। एक बार दोबारा रिकॉल कर देते हैं। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उसको जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो इस केस में आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। साथ के साथ जीएसटीआर 9C किसे फाइल करनी है, जिसकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उसको जीएसटीआर 9C फाइल करनी है। और अगर आपकी किसी ब्रांच की जिसकी जीरो टर्नओवर है लेकिन अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर आ रही है तो उस केस में आपको वो फाइल करनी है, उसकी भी जीएसटी 9। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।